हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ वोकेबलरी, कुछ नहीं सारी की सारी कवर होने वाली है आज ही। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिए हमारे यानी कि एबीसी अबाउट इंग्लिश के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको दिख रही है उसकी वोकेबलरीज करेंगे हम, और इतनी ही होती हैं, इसके अलावा नहीं होती हैं। ठीक है, हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब्स इंक्लूड करी है, उसके बाद मॉडल्स इंक्लूड करे हैं एंड सेमी मॉडल्स भी लिए हैं। ठीक है, इसका डिटेल में वीडियोस अलग से कि कैसे यूज करना है इनको, ये हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए समझते हैं एंड सेंटेंसेस करते हैं each and every auxiliary verbs के। is का मतलब होता है। ठीक है, वह एक अभियंता है। he is an engineer। अभियंता इंजीनियर को हिंदी में कहते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मुझे भी आज ही पता चला है। ठीक है, आर का मतलब है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे जब होते हैं तब आर लगता है। वे चिकित्सक हैं, बहुत सारे हैं ना, वे चिकित्सक हैं। दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। नेक्स्ट हमारा है एम यूज होता है जनरली आई के साथ। देखते हैं इसका सेंटेंस। मैं एक शिक्षक हूं। ठीक है, मैं यानी कि आई, ऑफ कोर्स आई एम अ टीचर, विच इज ट्रू, राइट। वॉज, सो वॉज डिनोट करता है पास्ट टेंस को, इसका मतलब होता है था। राकेश जिद्दी था। जिद्दी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एडमेंट, एडमेंट। ठीक है, राकेश वॉज एडमेंट। वर का मतलब होता है था, ये प्लूरल सेंस में आता है, बहुत सिंगुलर है तो वर प्लूरल है। ठीक है, हमें यकीन था, हम तो बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, तो हमें यकीन था। वी वर श्योर, वी वर श्योर। नेक्स्ट वर्ड है डू। डू मीन्स होता है ता है, ते है, ती है। ठीक है, कुछ भी। अब एग्जैक्ट मीनिंग हर सेंटेंस के हिसाब से बदलता जाता है। ठीक है, बट सेंस वही है, प्रेजेंट का सेंस है। मैं आपको नहीं जानता हूं। ठीक है, मैं आपको नहीं जानता हूं। आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू। नेक्स्ट डज। डज सिंगुलर शो करता है, इसका भी वही हिंदी मीनिंग होता है जो कि डू का है। यूजेस में थोड़ा सा फर्क है, उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब्स से रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियो है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट वर्ड है डिड। डिड का मतलब होता है किया, ये पास्ट टेंस को डिनोट करता है। मैंने आपको नहीं बताया कि उन्होंने क्या कहा, मैंने आपको नहीं बताया कि उन्होंने क्या कहा। I did not tell you what he said. I did not tell you what he said. Has. नेक्स्ट वर्ड हमारा है has. ये पोजेशन के लिए यूज होता है, मेरे पास ये है, इसमें ये है, उसमें वो है। ठीक है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। चलते हैं आगे। हैज कर रहे हैं हम, हैज वर्ड। ठीक है, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति है। He has a strong willpower. He has a strong willpower. नेक्स्ट वर्ड है have. जैसे कि हैव सिंगुलर के लिए लगता है, वैसे ही हैव जो होता है, ठीक है, सेम काम करता है, बट हैव जो है प्लूरल के लिए यूज होता है। करते हैं आगे। उनमें कोई खास बात नहीं है, उनमें कोई खास बात नहीं है। They have nothing special in them. They have nothing special in them. हैड। नेक्स्ट वर्ड हैड है, इसका मतलब होता है पास्ट थी, यानी पोजीशन में पास्ट टेंस को शो करता है ये। ठीक है, उसके पास एक कार थी, उसके पास एक कार थी। शी हैड अ कार, शी हैड अ कार। कैन, यहाँ से हम मॉडल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब्स कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ से मॉडल की शुरुआत होती है। तो कैन है, कैन का मतलब सकता हूँ, एबिलिटी शो करता है ये। ठीक है,
प्रेजेंट एबिलिटी शो करता है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो सब शो करता है ये। मैं नाच सकता हूँ, लाइक दिस, ठीक है, मैं नाच सकता हूँ, आई कैन डांस। मैं गा सकता हूँ, आई कैन सिंग। इस तरीके से आप बना सकते हो इजीली। कुड, कुड का मतलब होता है सकता थे, सकते थे या सकता था, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। हम उसे बचा सकते थे, हम उसे बचा सकते थे। वी कुड सेव हिम, वी कुड सेव हिम, पास्ट फॉर्म शो कर रहा है, थे का सेंस आ रहा है, सेम है, ठीक है। मे, नेक्स्ट अपना है मे और माइट का ऑलरेडी एक वीडियो बना है, चैनल पर डला है, अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं का मतलब होता है सकता हूँ, लाइक क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू विथ समथिंग, मे आई हेल्प यू विथ समथिंग। बहुत अच्छा सेंटेंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। माइट, माइट का मतलब होता है शायद सकता हूँ या शायद का सेंस देता है, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, तो इसके लिए बोलेंगे आई माइट नो यू, आई माइट नो यू। नेक्स्ट मस्ट है, मस्ट अवश्य, अवश्य जरूरी, बिल्कुल बहुत आवश्यक जो चीज होती है, ये करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए, उसके सेंस में मस्ट यूज होता है, ठीक है। अवश्य चाहिए, इसका हिंदी मीनिंग अगर आप देखना चाहें तो मुझे तुम्हें अवश्य जानना चाहिए। मतलब कई कई लोग होते हैं जानने लायक होते हैं, तो उनके लिए आप कह सकते हैं उनसे कि मुझे तुम्हें अवश्य जानना चाहिए। सो आई मस्ट नो यू, आई मस्ट नो यू। नेक्स्ट विल है, विल फ्यूचर टेंस को शो करता है, गा गेगी कुछ भी आप लिखेंगे, ठीक है। गा गेगी का सेंस देता है फ्यूचर टेंस, यानी कि प्रभा पार्टी में आएगी। अब प्रभा है तो लड़की है, तो लास्ट में हम गी यूज करेंगे, लड़का होता तो गा यूज करते आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गा गेगी का सेंस दे रहा है, ठीक है। सो प्रभा पार्टी में आएगी, इसको कैसे बनाएंगे, प्रभा विल कम टू द पार्टी, प्रभा विल कम टू द पार्टी। ट्रांसलेशन वाली वीडियोस जाके देखिए, आपको ट्रांसलेशन भी इजीली आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है ट्रांसलेशन सीखना, कैसे हम एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इजीली चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, इंग्लिश समझ में आने लगेगी, तो आगे भी और सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। लैंग्वेज जो होती है ना वो फाउंडेशन होती है, और आजकल जिस तरीके से सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं सिर्फ इंग्लिश में, तो वो फाउंडेशन आपको सिर्फ इंग्लिश में मिल सकती है, जो काफ़ी दूसरे सब्जेक्ट को भी समझने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। तो वुड है, नेक्स्ट वर्ड हमारा वुड है, जिसका मतलब होता है गी, आएगी, ये करेंगी, वो करेंगे, इस टाइप से, ठीक है। विल का पास्ट फॉर्म इसको मान सकते हैं हम। अनीता ने कहा कि वह ड्रिंक लेकर आएगी, अनीता ने कहा कि वह ड्रिंक लेकर आएगी, ठीक है। अनीता said that she would bring the drinks, अनीता said that she would bring the drinks। शेल, शेल वापस से बात करूं तो गागेगी का सेंस देता है, ठीक है। आई और वी के साथ लगता है, हालांकि उसको और डिटेल में जाने अगर, तो वो हर किसी के साथ भी लग सकता है, बट कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे, अभी ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो। करते हैं नेक्स्ट, हम एक दिन जीत जाएंगे, हम एक दिन जीत जाएंगे। We shall overcome one day, we shall overcome one day, ठीक। शुड का मतलब होता है चाहिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है शुड, और शुड का मतलब होता है चाहिए, है ना, तुम्हें अब जाना चाहिए, ठीक है, तुम्हें अब जाना चाहिए, यू शुड गो नाउ, यू शुड गो नाउ, ठीक है, नहीं अभी मत जाना, कुछ सेंटेंसेस बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करके जाना, ठीक है। ought to यानी कि करना चाहिए, ठीक है, ये मोरल ऑब्लिगेशन के सेंस में यूज होता है, यानी आपको कुछ चीज़ें करनी है तो करनी है, ठीक है, उसका कोई दो राय नहीं है कि इसको करना मतलब छोड़ दें, वो नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, ये तो करना ही है, ठीक है, ये तो मोरल ऑब्लिगेशन है, ये नैतिक कर्तव्य है हमारा, ठीक। तो यू ought to respect elders, you ought to respect elders।
अब आपको इसमें ये बात याद रखनी है कि ought के साथ टू का यूज हमेशा करना है, ये अकेले आता ही नहीं है, ठीक है। ought अकेला आता नहीं है, उसको टू के साथ जुड़ना पसंद है, ठीक है, तो वो टू के साथ ही आएगा। अब यहाँ से शुरू हो गए, देखिए मॉडल भी खत्म हो गए। अब थ्री जो ये करने वाले हैं ना, लास्ट थ्री हैं, वो हम सेमी मॉडल्स करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। नीड जो कि वर्ब भी है, ऑफ कोर्स वर्ब भी है, और इसे सेमी मॉडल की कैटेगरी में भी डाला है, ठीक है। इसका मतलब होता है ज़रूरत है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे? यू नीड नॉट टू वरी, यू नीड नॉट टू वरी। नेक्स्ट है डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, हिम्मत हुई किसी चीज़ की, ठीक है। तो डेयर का मतलब ये देखिए, सेमी मॉडल्स क्या होते हैं, ये वर्ब्स का भी काम करते हैं, ये मॉडल्स का भी काम करते हैं, ठीक है। सो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करके जो वीडियो बनाएंगे ना, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। अभी एक एक खास खास चीज़ हम बस बता रहे हैं आपको, उसकी हमारी आलोचना करने की हिम्मत कैसे हुई, उसकी हमारी आलोचना करने की हिम्मत कैसे हुई। तो इसको कैसे बनाएंगे? हाउ डेयर शी क्रिटिसाइज अस, हाउ डेयर शी क्रिटिसाइज अस, ठीक है। नेक्स्ट, सो यूज टू की बात करते हैं। यूज टू का मतलब था, ये पास्ट की कोई ऐसी हैबिट बताने के काम आता है जो अब हम फॉलो नहीं करते, ठीक है। मैं पास्ट में कुछ करता था बट अब नहीं करता हूँ, ठीक है, उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। जब मैं छोटा था तब मैं गायक मंडली में गाता था, जब मैं छोटा था तब मैं गायक मंडली में गाता था। अब इसके लिए क्या यूज करें, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई यूज टू सिंग इन अ choir when I was young. I used to sing, मैं गाया करता था, in a choir when I was young, जब मैं छोटा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो एंड होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। कुछ कॉमन वर्ड्स करे हमने, और ये इतने कॉमन है ना, इतने कॉमन है कि आप कुछ भी पढ़ेंगे ना, आप एक पेज बिना इन सभी की हेल्प के नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इतने कॉमन है, हर पेज में हर लाइन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कोई पेज आप बता दीजिए बुक का जहाँ पर ये वर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इतने कॉमन है ये, इसीलिए इनको नाम दिया है मैंने मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश। तो आई होप आपको पसंद आया ये वीडियो, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और don't forget to share this video with your friends, family and whoever you want, ठीक है। और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.